बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको किसकी आवश्यकता होती है? फूड की। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना भोजन के रह सके। तो हम लोगों ने एक प्लांट के बारे में पढ़ा था कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? याद करो। राइट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसमें पौधे जो होते हैं वो भोजन को कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश, जल और ऑक्सीजन की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, और फिर उन्हीं पौधों को जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए या फिर हर्बीवोर जानवर हो गए, वो सारे के सारे किन पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाहे वो इंडिया की बात कर लो या पूरे वर्ल्ड की बात करें। तो क्या हम सिर्फ नेचुरल तरीक़ों पर निर्भर रह सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? खेती की। खेती करने से हम क्या करते हैं कि हम फसलों को उगाते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, जो कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसके लिए वो यूज़ में आ सके। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो फसल है यानी कि जो क्रॉप है वो क्या होती है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जब हम किसी सेम तरीके के पौधों को बड़े लार्ज स्केल पर उगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक पौधा उगा दिया तो वो हमारा फसल के अंदर आ गया। नहीं, अगर हमने गेहूं की फसल बोली है कि हमने बोला कि ये गेहूं की क्रॉप है, यानी कि एक बड़े लार्ज स्केल पर क्या उगाया गया है, वहाँ पर उगाई गई है गेहूँ, तो हम उसको बोलेंगे गेहूँ की फसल। ठीक है, अब इसमें हम बहुत तरीके के क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि हो गए हमारे सीरियल्स हो गए, यानी कि हमारा दालें हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं एक बड़े लार्ज स्केल पर। तो आगे हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो कैसी कंट्री है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यानी कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये हर एक अलग अलग रीजन पर चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप नॉर्थ साइड देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे आपको बहुत ठंड देखने को मिलेगी। साउथ साइड देखेंगे तो वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, यानी कि वहाँ पर रेनफॉल होगा, बारिश ज़्यादा होगी। तो हमारे इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हर एक रीजन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके की फसलें और उनका अलग अलग टाइम भी होता है। तो उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है खरीफ की क्रॉप्स और रबी की क्रॉप्स। खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? ये आपको इसका सीज़न और इसका टाइम, दोनों ही आपको मंथ, ये आपको याद रखने हैं। सीज़न क्या है इनका? इसका सीज़न है रेनी सीज़न, यानी कि बारिश के सीज़न में ये फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल? खरीफ की क्रॉप्स। और इसका जो मंथ है वो है जून टू सितंबर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और तीसरा, इनके एग्जाम्पल्स, तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। पैडी, मेज यानी कि चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सारे के सारे खरीफ के एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो हमारी विंटर क्रॉप्स होती हैं, यानी कि सर्दियों वाली। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। सर्दियों में हम लोग अपने हाथों को रब करते हैं ना ठंड के मारे, तो उसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? हम इसको इससे याद रख सकते हैं कि ये कौन सी क्रॉप हो गई? ठंड वाली क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब आपको याद रहेगा। फिर इसका जो मंथ है वो कौन सा मंथ है? जो ठंड का मंथ होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अक्टूबर टू मार्च। तो इसमें जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं वो हम किसके अंदर काउंट करेंगे? वो हमारी आ जाएंगी रबी क्रॉप्स में। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए गेहूं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, यानी कि सरसों, मटर, गेहूं, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? हमारी रबी क्रॉप्स में। फिर इसके बाद हमारे आते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो फसल को उत्पादन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। ऐसे ही नहीं होता कि आपने कुछ भी फसल ली और आपने उसको ऐसे ही उगा दी। उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो हमें अच्छे से याद रखने हैं वो इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो बेसिक प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है? इसमें आपके 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हमें जो मिट्टी है जहाँ पर फसल उगाई जाएगी उसको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट सोइंग यानी कि बुआई, उसके अंदर उसको बुआई करते हैं किस तरीके से, ये हम आगे देखेंगे। फिर इसके अंदर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि उसके अंदर उर्वरक और खाद को डाला जाएगा जो कि उस मिट्टी को क्या बना देगा? उपजाऊ बना देगा, जिसके अंदर हम उसको फसल को उगा सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा है इरिगेशन। इरिगेशन
का मतलब हो गया सिंचाई, यानी कि अब उसमें पानी डालेंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ जो आपका स्टेप है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जब हम ये सब प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि कुछ अनवांटेड पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो फसलों के साथ ही उग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स, यानी कि हिंदी में खरपतवार। इनसे हमको प्रोटेक्शन करनी होती है, या तो हम उसको मैनुअल तरीके से हाथ से उसको हटाते हैं, या फिर उसके ऊपर वीडीसाइड छिड़कते हैं, यानी कि कोई केमिकल छिड़कते हैं जिससे कि वो वीड्स मर जाते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स में आ गया। फिर उसके बाद हमारा आएगा हार्वेस्टिंग। अब जब हमारी पूरी की पूरी फसल तैयार हो गई है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, और जब वो कट जाएगी फसल तो उसके बाद उसको स्टोरेज में उसको हम स्टोर कर देंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ओके, तो बच्चों अब हम जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो भी हमने अभी तक स्टेप्स के बारे में सीखा है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। अब जो मिट्टी है वो जो पहले से पड़ी हुई मिट्टी है उसमें हम डायरेक्ट फसल नहीं उगाते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमें लूज़ करना पड़ता है, उसको हमको टर्न करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जब हम फसल उगाएं और जो उनकी जड़ें हैं वो आराम से ईजिली पेनिट्रेट कर जाए, फैल सके, और उसको ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम ना हो और वो फैल भी ईजिली जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को हम लूज करते हैं और उसको टर्न करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव और अर्थवर्म, केचुए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब उसमें प्रेजेंट होती है, जो कि मिट्टी को क्या बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। तो अगर हम उसको टर्न कर लेंगे, लूज़ करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मिट्टी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, वाटर, एयर, ये सारी की सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। ये हमने पहले की क्लास में पढ़ा है। और उसके बाद हमने इसके अंदर ह्यूमस के बारे में भी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है कि क्या ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो होता है, जब मिट्टी के अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो मर के दब जाते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये पूरे डिकम्पोज हो जाते हैं मिट्टी में, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर उनके सारे के सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब हम मिट्टी को उलटते हैं, पलटते हैं और उसको खोखला सा एक तरीके से पोली मिट्टी बनाते हैं, तो क्या होता है कि वो सारा का सारा ह्यूमस हमारा टॉप लेयर पर आ जाता है। और जब टॉप लेयर पर आ जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फसलों के लिए, तो वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, उसको पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस प्रोसेस को, जो हम मिट्टी को जो लूज़ करना है, टर्न करना है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग यानी कि प्लगिंग। ठीक है, तो प्लगिंग करने को, इसको हम, इसका नाम आपको याद रखना है। और ये किसके थ्रू होता है, ये काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स इसके लिए यूज़ होते हैं, औजार यूज़ होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से औजार हैं जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, क्या क्या इसके अंदर इम्प्लीमेंट्स किए जा रहे हैं। देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखा रखा है कि किस तरीके से प्लग किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं हल। हल आपने अब तो ये चीज़ें आजकल के टाइम पे यूज़ नहीं होती हैं, ये बहुत पहले के टाइम पे यूज़ होती थी, ये एंशिएंट टेक्निक्स हो गई हैं। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर दो बैलों की हेल्प से एक तरीके से एक शाफ्ट लगा होता था, उससे पूरी की पूरी मिट्टी को क्या किया जाता था, उसको बुआई की जाती थी। तो इसके बाद जब ये पूरी की पूरी मिट्टी, इसके अंदर ये प्लग है, प्लग मतलब हल है। तो दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी कि ये सब क्या है, ये बहुत ही प्राचीन टेक्निक है। ये इसके अंदर इसके जो पार्ट्स हैं, ये यहाँ पर एक बीम दिखाया गया है, ये एक लंबी सी जो है ये बीम है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये प्लग शाफ्ट है इस तरीके से, और ये इसको हम बोलते हैं प्लग शेयर, जो आपने डायग्राम बनाया भी होगा अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद एक आता है इसके अंदर जो कि है हो का मतलब होता है कुदाली। एक सिंपल टूल है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, कि अभी मैंने जो आपको पहले बताया है, वीड्स को हटाने के लिए। वीड्स क्या होती हैं, यानी खरपतवार, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो अपने आप ही उग जाते हैं और जितनी भी फसल होती है हमारी, उसका सारा का सारा न्यूट्रिशन लेने लग जाते हैं। अगर वही सारा न्यूट्रिशन ले लेंगे तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी, उतनी उच्च क्वालिटी की, अच्छी किस्म की हमारी फसल उत्पन्न नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुदाली का यूज़ करते हैं। उस कुदाली से हम लोग इसको जो वीड्स है यानी कि जो खरपतवार है, उसको हम अपने आप इजीली उससे रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुदाली की भी फ़ोटो दी गई है, फिगर 1.1 में देखिए। तो यहाँ पर ये एक तरीके से ये जो दिया गया है, इससे क्या करा जाता है, इससे इजीली खरपतवार यानी कि जो आपकी वीड है उसको हटा दिया जाता है। फिर आता है हमारा कल्टीवेटर। ये जो कल्टीवेटर है, ये अब की नाउ अ डेज़, ये अभी की टेक्निक है, क्योंकि अब हल वगैरह या कुदाली या ये सारी चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं। तो कल्टीवेटर से क्या करते हैं, जो प्लगिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। एक ट्रैक्टर सा होता है, उसके पीछे इस तरीके का एक डिवाइस लगा होता है, जिसको
नॉर्मली चलाकर उससे क्या कर लेते हैं हम, पूरी के पूरे जो खेत है उसको आसानी से उसको उसकी बुआई या फिर जोता उसको आसानी से उसको जोत सकते हैं। ठीक है।